लेबनान तनाज़े के सिफारती हल की फौरी जरूरत है, ब्लिंकन। ड्रोन बनाने वाली कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों पर चीन का रद्द अमल। जनूबी लेबनान में लड़ाई में इसराइल के 5 फौजी हलाक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने लेबनान में इसराइल और अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान जारी तनाज़े के सिफारती हल की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। लंदन में उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफदी से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने लेबनान से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का हवाला देते हुए कहा, We have a sense of real urgency in getting to a diplomatic resolution and the full implementation. हमें इस बात का एहसास है कि इस तनाज़े का सिफारती हल जल्द होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर पूरी तरह अमल होना चाहिए ताकि इसराइल और लेबनान की सरहद पर हकीकी मानों में अमन हो। ब्लिंकन ने कहा कि हम इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि शहरी महफूज हों और लेबनान की मुसल्लह अफवाज इस तनाज़े में न उलझ जाएं। ब्लिंकन ने इस तवक्को का भी इजहार किया है कि हमास के रहनुमा यहिया सिनवार की हलाकत के बाद गजा में लड़ाई खत्म करने का एक मौका है। चीन ने अमेरिका की तरफ से उसके ड्रोन बनाने वाले इदारों के खिलाफ आयद होने वाली पाबंदियों को यकतरफा करार देते हुए कहा है कि चीन अपने जायज मफादात और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। चीन की वजारत तिजारत के तर्जुमान ने जुमे को बीजिंग में एक ब्रीफिंग के दौरान हाल ही में अमेरिका की तरफ से रूसी इदारे के साथ साथ 2 चीनी इदारों पर आयद होने वाली पाबंदियों पर तबसरा करते हुए ये बात कही है। अमेरिका ने इल्जाम आयद किया था कि ये इदारे तवील फासले तक मार करने वाले रूसी ड्रोन्स की तैयारी और तरसील में मुलव्विस हैं। चीनी वजारत तिजारत के तर्जुमान ने कहा कि चीन इन यकतरफा पाबंदियों की सख्ती से मुखालफत करता है जो उनके बकौल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक नहीं है। इसराइली फौज ने जुमे को कहा है कि जनूबी लेबनान में अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में उसके 5 फौजी हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौज का कहना है कि ये फौजी गुज़श्ता रोज जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान मारे गए। ये फौजी उस वक्त हलाक हुए जब इसराइल की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ फजाई और जमीनी कार्रवाइयां जारी हैं और 30 सितंबर को शुरू होने वाली इस लड़ाई में अब तक हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 32 तक पहुंच गई है। उधर लेबनान में इसराइली फजाई कार्रवाइयों में अब तक 2500 अफराद हलाक हो चुके हैं जिनमें हिजबुल्लाह के जंगजू भी शामिल हैं। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि गजा के मरकजी जनूबी शहर खान यूनुस में जुमे की सुबह 2 अलग अलग मकानों पर होने वाले इसराइली हमलों में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। एजेंसी के तर्जुमान का कहना है कि एक खानदान के घर पर होने वाले फजाई हमले में 14 अफराद मारे गए जबकि एक दूसरे हमले में 6 अफराद हलाक हुए। उधर इसराइली फौज ने जनूबी गजा में फजाई और जमीनी हमलों में मुतअद्दिद अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा। रूस ने शुमाली कोरिया के फौजियों की रूस में मौजूदगी के अमेरिका और जनूबी कोरिया के दावों की तरदीद न करते हुए कहा है कि किसी भी मुल्क के साथ दिफाई ताउन का फैसला मास्को करेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मुख्तसर बयान में कहा है कि ये मास्को का फैसला होगा कि वो शुमाली कोरिया के साथ अपने दिफाई ताउन को कैसे जारी रखता है। पुतिन ने मास्को में एक बयान में मगरब पर यूक्रेन जंग को बढ़ाने का इल्जाम आयद किया है। अमेरिका ने कहा था कि वाशिंगटन ने ऐसे शवाहिद देखे हैं कि शुमाली कोरिया ने यूक्रेन जंग में मुमकिना तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 3000 फौजी रूस भेजे हैं जिसे मगरबी ममालिक यूक्रेन जंग को वसअत देने का इकदाम करार दे रहे हैं, लेकिन शुमाली कोरिया और रूस इन दावों की तरदीद कर चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूं मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।